बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं मीडिया वॉइस इंटरनेशनल। मैं हूं इकराम कियानी। कुछ मुजाहिदीन बैरून मुल्क बैठकर आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं, कुछ बरतानिया से, कुछ अमेरिका से, और वो वहाँ पे बैठ के आज़ादी के नारे लगा रहे हैं और कहते हैं कि हम कोई गुलाम हैं। और उन्हीं मुजाहिदीन में से कुछ लोग जो हैं वो डोनाल्ड ट्रंप की बहू से जाके मिलते हैं और उसको जाके कहते हैं कि इमरान खान की राय के लिए आप क्या कर सकते हैं। 2022 में खान साहब ने एक सफ़र लाया था हाथ में और कहा था कि अमेरिका ने जो है वो मुदाखलत की है और मेरी गवर्नमेंट गिरा दी है, और आज उसी अमेरिका के पास जाकर और उनसे मदद मांग रहे हैं आज़ादी के लिए। शहबाज गिल जो है वो अमेरिका से बैठ के नारे लगा रहे होते हैं, आज़ादी के लिए जंग लड़ रहे हैं। जुल्फी बुखारी जो है वो बरतानिया से बैठ के जंग लड़ रहे हैं। शहजाद अकबर बरतानिया बैठ के जंग लड़ रहे हैं, और साबर शाकिर और 2-3 और कुछ ऐसे हजरात हैं जो वहाँ से बैठ के हमारे मुल्क की यूथ को गुमराह कर रहे हैं, और वहाँ से बैठ के वो आज़ादी की जो है ना वो नारे लगा रहे हैं कि जी, और फिर ये कहते हैं कि हम कोई गुलाम है। एक तरफ ये नारा लगाते हैं कि हम कोई गुलाम है, और दूसरी तरफ जाके डोनाल्ड ट्रंप की बहू से जाके मिलते हैं और उसको कहते हैं कि इमरान खान की राय के लिए कुछ करें। और डोनाल्ड ट्रंप की बहू जो है वो उनको ये यकीन दहानी कराती हैं कि जी, जब डोनाल्ड ट्रंप जो है अगर वो बन जाते हैं अमेरिकन सदर, तो इंशाल्लाह जो है वो खान साहब की राय जो है वो हम ज़रूर जो है ना वो आपकी मदद करेंगे। उन्होंने यकीन दहानी कराई इनको। तो उसके ऊपर वो कुछ 2-3 सीनियर्स पीटीआई के पार्टी रहनुमा जिन्होंने ये बात कही है। तो मैं तो हैरान होता हूँ भाई, एक तरफ आप ये बात करते हैं कि हम कोई गुलाम हैं जो हम अमेरिका की बात मान लें, और दूसरी तरफ आप ये नारा लगाते हैं कि दूसरी तरफ मतलब उन्हीं के पास जाके आप मदद मांग रहे हैं कि जी हमें छोड़ दें, हम फंस चुके हैं। तो दोहरा मयाल ना अपनाएं और खुदारा इस मुल्क को चलने दें। बड़ी मुश्किल से मुल्क जो है वो एक बेहतरी की तरफ जाता है, और आप लोग के दरमियान में कुछ ना कुछ ले आते हैं, और आप लोगों ने मतलब इस हद तक ले गए कि आप कहते हैं कि अगर इमरान खान है तो सब कुछ है, जबकि ऐसा नहीं है। सबसे पहले पाकिस्तान है और फिर उसके बाद सब कुछ है। अगर पाकिस्तान नहीं है तो ना इमरान खान है, ना नवाज शरीफ है, ना जरदारी है, और ना कोई और सियासी जमात है। तो आप सबसे पहले पाकिस्तान की बात करें, उसके बाद आप सियासत का हिस्सा बने, और आप सियासत में इतने ना गिर जाएं कि आप अपने परायों की पहचान भूल जाएं। ना आपको पता हो कि मेरा बाप कौन है, ना आपको पता हो मेरी माँ कौन है, ना आपको पता हो मेरे बहन भाई कौन है। बस जो कुछ है वो हमारा लीडर ही है। तो लीडर की मोहब्बत में इतने ना गिर जाएं कि आप सबको भूल जाएं। लीडर ठीक है, सारों के सियासी लीडर हैं, सारों को अपने अपने लीडर से बहुत प्यार है, बहुत मोहब्बत है, लेकिन आप लीडर की मोहब्बत में इतने ना गिर जाएं कि आप कहें कि जी बस सब कुछ यही है। तो बार बार इनके कहने पे आप को अभी मैं पिछले दिनों फिर देख रहा था कि वज़ीर आला KP के फिर एक दफ़ा नारा लगा रहे कि इस दफ़ा अगर हम इस्लामाबाद आए तो हम ऐसे वापस नहीं आएंगे, हम मर जाएंगे, हमारी लाशें वापस आएंगी, जब तक हम खान साहब को छुड़ा ना ले हम जंग लड़ेंगे। दूसरी तरफ एक और बैरिस्टर साहब हैं, वो कहते हैं कि अगर मुझे 1.5-2 लाख बंदा आप दे दें तो मैं खान साहब को राह करवा लूँगा। तो आप किन से जंग लड़ेंगे? आप अपने इदारों से जंग लड़ेंगे, आप अपने मुल्क से जंग लड़ेंगे। तो आप कानूनी जंग लड़ें और इंतज़ार करें। कुछ चीज़ें वो होती हैं, कुछ बातें वो होती हैं जो मुकाफ़ाते अमल होती हैं, और आप लोग मुकाफ़ाते अमल का हिस्सा बन चुके हैं। जो कुछ आपने बोया था आज वो काट रहे हैं। जो कुछ आपने अपनी गवर्नमेंट के किया, जो जो जुल्म आपने अपनी गवर्नमेंट में किए, वो सारी चीज़ें अब आपको भुगतनी पड़ेंगी। अगर आप समझते हैं कि ये आपके साथ ज़्यादती है तो ये ज़्यादती नहीं है, ये मुकाफ़ाते अमल है। तो आज का मैसेज यही है कि मुकाफ़ाते अमल जो है वो हो के रहता है। पहले होता था कि इंसान कहता था कि जब मरेंगे तो फिर आगे हिसाब देंगे, लेकिन अब हिसाब दुनिया में ही देना पड़ जाता है। तो खान साहब जब प्राइम मिनिस्टर थे तो नारे लगाते थे कि जी ओए नवाज शरीफ मैं तुम्हारा AC उतार दूंगा, और आज खुद कह रहे हैं कि मुझे जो है ना वो पिंजरे में बंद किया होगा और मुझे वो फैसिलिटीज़ नहीं दी जा रही। तो फिर ऐसा ही होगा, ये मुकाफ़ाते अमल है।
تو کل ہو سکتا ہے آپ دوبارہ پرائم منسٹر بن جائیں. اگر بن جاتے ہیں تو اگر آپ پھر یہی کچھ کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی لاٹھی بے آواز ہے. ظلم اتنا کریں جو جتنا خود برداشت کر سکیں. تو اپنا خیال رکھیے گا جی. انشاءاللہ اگلے ولاگ میں ملاقات ہوتی ہے.